आइए हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा शीला दीक्षित। उन्होंने साफ तौर पर एबीपी न्यूज से कहा है कि गठबंधन के न दरवाजे बंद होते हैं न खुले होते हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत ने खास बातचीत की शीला दीक्षित से, सुनिए। देखिए, ये फैसले हमारा हाईकमांड कलेक्टिवली लेगा और इसमें ये कह देना कि हाँ हम ये करेंगे या वो करेंगे, इस वक्त मैं समझती हूँ प्रीमेच्योर है। होने दीजिए, क्या डेवलपमेंट्स होते, कैसा होता है, क्योंकि यूपी की जो राजनीतिक पिक्चर है, तस्वीर जो एक 2 हफ्ते पहले थी, वो आज नहीं है। तो उसके मुताबिक क्या कदम उठाने पड़ेंगे वो करें दें। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने राहुल गांधी को एक जेंटलमैन कहा, फिर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ लड़ते हैं तो 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। आप लोग ओपन हैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर? देखिए, ये बात अखिलेश यादव जी ने कही है, ये उनका सोच है, उनका चिंतन है। हमारी अभी सोच या चिंतन क्या हो गए इस वक्त मैं कह नहीं सकती, जब तक हाईकमांड हमारा तय नहीं करता है और एक अनाउंसमेंट नहीं होता है। ये अंदाज़ा है लोगों को है कि दोनों ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। तो ये जब फैसला होगा तब आपको पता चलेगा। ओपन है, एक विचार के तौर पे आप लोग ओपन हैं, एक जी एंटी बीजेपी अगर कोई फोर्स बने? देखिए, राजनीति में कोई चीज़ ओपन नहीं होती, कोई चीज़ क्लोज नहीं होती है। तो जब फैसला का वक्त आएगा, जो हाईकमांड लेगा फैसला वही रहेगा। एक नहीं, अगर गठबंधन होता है तो फिर आप सीएम उम्मीदवार हैं, वो उसके लिए आप तैयार हैं? उनका आपको मैं तैयार हूँ, बिल्कुल हूँ। पार्टी तय करेगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा इसमें नहीं होगा कि मैं नहीं अड़ जाऊंगी या कोई ऐसी बात नहीं। जो पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होगा उस पर मेरा डिसीजन निर्भर होगा। एक आखिरी सवाल, किसी भी चुनावी सर्वे को देखिए, किसी ने भी औसतन 15 से 20 सीटें कांग्रेस को दी हैं। मैं आपको एक टाइट स्पॉट में डाल रहा हूँ, कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी? देखिए, जो ये प्रेडिक्शंस करते हैं, मैं प्रेडिक्शन वाली नहीं हूँ। चलिए, एक छोटा सा रिएक्शन राजकिशोर जी से मैं जरूर लेना चाहूंगा। राजकिशोर जी, क्या इसके अलावा कहती भी क्या शीला दीक्षित? नहीं, अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि वो उनको घोषित करके सेनापति बनाकर राजा साहब तो खुद ही विदेश भाग गए हैं। हाँ। अब राहुल गांधी, आप समझ सकते हैं कितना सीरियस है कांग्रेस कि जिस समय चुनाव के मोड में जा रहे हैं, और इसी 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव से राहुल गांधी सड़कों पर उतरे थे, पूरी ताकत झोंकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, या एक हारे हुए योद्धा की तरह पहले ही वो मैदान छोड़ते नजर आ रहे हैं। सारी उनकी उम्मीदें इस तरफ है कि अखिलेश यादव के साथ में उनका कहीं वो हो जाए, और अखिलेश के साथ अगर उनका गठबंधन हो जाता है तो शायद बिहार की तरह इज्जत बचा लें, और उसके बाद फिर कांग्रेस के प्रवक्ता सामने आएंगे और इसे राहुल गांधी की विजय बताकर फिर से डुगडुगी पीट कर चले जाएंगे। बहुत छोटा सा रिएक्शन है। एक बात और कहना चाहूंगा इस पे, राजकिशोर, नहीं, एक बात इस पे मैं और कहना चाहूंगा। आप ये देखिए कि जो बात अभी आ रही थी, सिद्धू को क्यों लाना पड़ा, अमरिंदर को काबू में ला लेंगे। दरअसल जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो छत्रप मजबूत हो जाते हैं, और इस पूरी पार्टी की कांग्रेस की दिक्कत यह है कि ये इतने कमजोर थोड़ा करेक्शन, थोड़ा साथ में थोड़ा हो सकता है। राजकिशोर, थोड़ा करेक्शन ये नहीं कि वो हार रहा है इसलिए गया, वो विदेश जाता है, इसका पता पड़ता है कि ही इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। उसको राजनीति में कोई विश्वास ही नहीं लगता, इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे जबरदस्ती उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है या जबरदस्ती उनको सेनापति बनाया जा रहा है। इतना बड़ा चुनावी माहौल छोड़ के वो आदमी छुट्टियां मनाने 31 को यदि चला जाता है, वो हार वार का छोड़िए, उसको समझ ही नहीं है। चलिए, जनता को लेकिन पूरी समझ है। एक छोटा सा जी, अभी जो बात हो रही थी शीला जी के बारे में और यूपी के बारे में जी, और उसके पहले पीके प्रशांत किशोर का भी रेफरेंस आया था। प्रशांत किशोर का स्ट्रेटेजी था, जो उसने पार्टी को बेचा था, कि अगर हम शीला दीक्षित को ले आते हैं, ब्राह्मण फेस होगी और वहां के यूपी के जो ब्राह्मण वोटर हैं वो फिर से वापस कांग्रेस के पास आएंगे। आज उस बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए और कांग्रेस नॉन सीरियस है वगैरह वगैरह। तो उस दिन जब ये स्ट्रैटेजी उन्होंने एक्सेप्ट की थी, और उस स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करने के पीछे कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप थी। तो अगर निंदा करना है तो पूरे कलेक्टिव लीडरशिप की
आलोचना होनी चाहिए केवल राहुल गांधी की नहीं, आप सैद्धांतिक तौर पर बात कह सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये फैसला लेने वाले कौन थे, प्रशांत किशोर को लाने वाले कौन थे, चलिए। और फिर प्रशांत किशोर मुक्त कांग्रेस बनाने की जो पूरी मुहिम चली हाँ, थी वो भी थी। तो कुल मिला के राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में अविश्वास था, और ये इसी का नतीजा है। यानी बस ये पार्टी में कहना। रणनीति बनाने वालों का तो खैर टोटा पड़ा हुआ, लेकिन बाहर से जो आए उनको भी निपटाने की तैयारी वहां पर चल रही है। बहरहाल कांग्रेस का अपना ये ड्रॉबैक है जो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ रहा है।